नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और मेरे YouTube चैनल विद्यार्थी प्रेम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कड़ी के अंदर हम चलेंगे यूपी टीजीटी के अंतर्गत जो समाज विज्ञान का प्रश्न है उस एक श्रृंखला के अंदर चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये आपको पिछले ईयर्स का जो पेपर है जो 1 फरवरी 2015 को दोस्तों हुआ था और ये 2013 का पेपर के अंतर्गत है और जो इसकी परीक्षा हुई थी वो 1 फरवरी 2015 को हुई थी। तो दोस्तों, आपको जो समाज विज्ञान के अंतर्गत आपके 4 विषय होते हैं: इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र। इसके अंतर्गत आपको 2 विषयों के अंतर्गत परीक्षा देनी पड़ती है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें जो 4 भाग दिए जाते हैं, पहले भाग में 4 विषय दिए जाते हैं, उसमें से आपको एक करना अनिवार्य होता है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर जो आज हल करेंगे वो आपका इतिहास सबसे पहले हल करेंगे, उसके बाद आपका अन्य विषयों को भी हल करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो इतिहास का जो पहला प्रश्न है वो है, देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो भाग 1 में पहला प्रश्न दोस्तों करना आपको है, निम्नलिखित पशु समूहों में कौन सा समूह, ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो की मुहर पर अंकित है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। बाघ, गेंडा, भैंसा और हाथी ये अंकित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें से चारों में से आप चाहे जो भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं दोस्तों, ऐसी कोई इसमें फाउंडेशन नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग हल करेंगे वो इतिहास के करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो प्रश्न है देखते हैं सबसे पहले दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, भागीला की मुद्राएं निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुई हैं? ठीक है, नासिक से, कौशाम्बी से, गोदावरी कृष्णा घाटी से या नर्मदा घाटी से? तो जो दोस्तों भागीला की मुद्राएं प्राप्त हुई है वो है नर्मदा घाटी से प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जिला अल्लाह जो राज्य अधिकार संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है? बलबन से, बहलोल लोदी से, फिरोज शाह तुगलक से या इल्तुतमिश से? तो किससे संबंधित है दोस्तों? वो है इल्तुतमिश से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर दोस्तों, इल्तुतमिश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमात मलयादा की रचना की थी? तेलुगु, तमिल, संस्कृत, कन्नड़? तो किस में की थी दोस्तों? तो की थी तेलुगु में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, तेलुगु भाषा में की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या पटाभी सीतारामैया जी? तो दोस्तों हुए थे वो पटाभी सीतारामैया जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी? जयसिंह को, भारमल को, जसवंत सिंह को या राम सिंह को? तो किसे प्रदान की गई थी दोस्तों? वो प्रदान की गई थी वो राजा जयसिंह को प्रदान की गई थी, मिर्जा राजा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वली और अमीर के पदों से को किसने अलग कर दिया? यानी मुगल पीरियड में जो सल्तनत काल में अली और अमीर 2 पद थे, इसको किसने अलग कर दिया? ये पहले एक थे। तो ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, बलबन ने, मोहम्मद तुगलक ने या अलाउद्दीन खिलजी ने या गयासुद्दीन तुगलक ने? किसने अलग कर दिया था वली और अमीर के पद को? तो दोस्तों कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको अलग कर दिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे प्रदान की गई थी या किसे प्रदान की थी? बीरबल को, मिर्जा अब्दुल रहीम खान को, मिर्जा मनोहर शेखावत को या राजा मान सिंह को? तो किसे प्रदान थी आपको बताना दोस्तों। तो प्रदान की थी दोस्तों राजा मान सिंह को। ठीक है, फरजंद अकबर ने प्रदान की थी। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कौन से दिल्ली सुल्तान ने हिंदू योगियों और मुस्लिम फकीरों के साथ बातें की थी? ऑप्शन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने? तो किसने की थी दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, वो दिल्ली का सुल्तान था जिसने हिंदू योगी यानी हिंदू संतों और मुसलमान फकीरों दोनों से बातचीत करते थे। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? मौलवी अहमद उल्ला ने, मौलवी कुदरत अली ने या मौलवी हसन उल्ला ने या मौलवी बरकत अली ने? तो किया था दोस्तों वो मौलवी बरकत अली ने। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे जाते हैं दोस्तों, जाति मीमांसा के लेखक कौन है? पेरियार रामास्वामी, ज्योतिबा फुले,
BR अम्बेडकर या श्री नारायण गुरु? तो दोस्तों वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। उन्होंने जात मीमांसा पुस्तक की रचना की थी। आगे चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह कौन था? फारूक सियार, मोहम्मद शाह या बहादुर शाह या जहांदर शाह? तो था दोस्तों मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह ही, ठीक है, नादिर शाह द्वारा बनाया गया बंदी था जो मुगल बादशाह था। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दारा शिकोह को मुल हिंद किसने कहा था? औरंगजेब ने, मुराद ने या शाह शुजा ने या मोहम्मद काजिम ने? किसने कहा था दारा शिकोह को? तो कहा था दोस्तों मुराद ने। किसने कहा था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर दोस्तों, मुराद ने ही, ठीक है, दारा शिकोह को मुल हिंद की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? मदुरई में, ऐहोल में या कांचीपुरम में या मामल्लपुरम में? तो ये एक तरीका से दोस्तों ये क्या है, अभिलेख की बात कर रहा है। तो दोस्तों गंगा अवतरण का जो दृश्य अंकित है वो है मामल्लपुरम अभिलेख में, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र की हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था? जद्दुन बर्नी ने, इब्न बतूता ने, याहिया बिन अहमद सिरहिंदी ने या अबुल मलिक इसामी ने? तो किसने किया था? उसके क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग कर संबोधित किया था। तो किया था दोस्तों इब्न बतूता ने। ऑप्शन नंबर डी इज द सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, इब्न बतूता, जो कहाँ से आया दोस्तों? मोरक्को से आया था। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन देखिएगा, तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी? कांची में, तंजौर में या मदुरई में या उरैयूर में? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए दोस्तों। तो जो तमिल कवियों का तीसरे संगम की पीठ थी वो थी दोस्तों मदुरई में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, मदुरई। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या थी? एक नगर, एक जिला, एक प्रांत या कुछ ग्रामों का एक समूह? तो दोस्तों कुछ यहाँ पर कुछ लिख लीजिए, कुछ कुछ नहीं, कुछ ग्रामों का एक समूह था जिसे कुर्रम कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, किस मुगल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? तारगी ने, इकबाल मंद ने या कुतलक ख्वाजा ने या कदर ने? तो किसने हराया था दोस्तों बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 तो हराया था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कुतलक ख्वाजा ने, ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी को हराया था, जो क्या था दोस्तों? मंगोल सेनापति था। आगे चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, तुर्कान ए चिहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? किताबुर रेहला ने, फतू अल सलातिन ने या तबाकत ए नासरी ने या ख्वाजाइन उल फतू ने? तो तुर्कान ए चिहलगानी जो 40 दलों का एक संगठन था जिसने बाबर ने क्या किया था? अंत कर दिया था। तो दोस्तों जो तुर्कान ए चिहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? वो किया था ऑप्शन नंबर दो फतू अल सलातिन ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों, जीव शिव है इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने या श्री नारायण गुरु ने या दयानंद सरस्वती ने या रामकृष्ण परमहंस ने? तो किसने किया था दोस्तों? तो किया था दोस्तों रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि जीव शिव है, इस सिद्धांत का उन्होंने प्रचलन किया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा दोस्तों, कि महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया? पाली में, मगधी में, सुरसैनी में या अर्ध मगधी में? तो किस में दिया था दोस्तों? तो दिया था वो पाली भाषा में दोस्तों, ठीक है, पाली भाषा में ही उन्होंने अपना प्रवचन दिया था दोस्तों। आगे चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहले, ठीक है, 4 आश्रमों का उल्लेख का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? ठीक है दोस्तों, तो बताना है दोस्तों सबसे पहले 4 आश्रमों का आश्रम, ठीक है, जिसमें हम लोग बोलते हैं क्या? ब्रह्मचर्य आश्रम, बाल गृहस्थ आश्रम,
वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो इसमें से दोस्तों बताना है सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो इस उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में, या बृहदारण्यक में, या जाबाल उपनिषद में। तो बताइए दोस्तों सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है, तो मिलता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जाबाल उपनिषद से मिलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन चतुराई पूर्ण निष्कर्षता की नीति के साथ जुड़ा है, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, जॉन लॉरेंस, या लॉर्ड मेयो। तो जुड़ा है दोस्तों वो जॉन लॉरेंस ने, ठीक है दोस्तों, चतुराई पूर्ण निष्क्रियता से जुड़ा हुआ इसकी नीति थी। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिएगा, बखर क्या है दोस्तों, बखर, ठीक है, इतिहास रचना का वर्णनात्मक साधन, गुप्तचरों की सूचना, राजकीय घोषणाएं, या विदेशी समाचार पत्र। तो बताइए दोस्तों बखर क्या है। तो दोस्तों जो बखर है वो इतिहास रचना का वर्णनात्मक साधन है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन चोल वंश का राजस्व अधिकारी था। चोल वंश का राजस्व अधिकारी बताना है, पेरुमक्कल अलनायक, सेरुमंडकराम, या वरिट पोतकक्का। तो दोस्तों जल्दी बताइए कि चोल वंश का राजस्व अधिकारी इनमें से कौन सा था। तो दोस्तों वो था सेरुडर रामा। ठीक है दोस्तों, ये इसका राजस्व अधिकारी था। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, शांख लिपि के लेख निम्नलिखित में से स्थल के स्तूप से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इसको आप रहने दीजिए क्योंकि आयोग ने इस प्रश्न को गलत माना था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, उस गुप्त और वकाटक रानी का नाम उल्लेख कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी थी। उस गुप्त और वकाटक रानी का क्या नाम था जिसने दोस्तों अनुदान स्वरूप भूमि दान की थी, कुबेर नागा, प्रभावती गुप्ता, या कुमार देवी, या दत्ता देवी। तो 27 का आंसर दे दोस्तों प्रभावती देवी थी, जिन्होंने दोस्तों गुप्त और वकाटक महारानी थी ये। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था। इब्राहिम खान गर्दी, नजीब उद्दौला, या मुजफ्फर हुसैन, या दोस्त मोहम्मद रुहेला। तो दोस्तों था दोस्त मोहम्मद रुहेला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है, रुद्रमा देवी किस वंश की रानी थी। रुद्रमा देवी किस राजवंश की रानी थी, वारंगल के काकती की, बादामी के चालुक्य की, या मदुरै के पांड्य की, या बेंगी के पूर्व चालुक्य की। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, रुद्रमा देवी वारंगल के काकती रानी थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, आमा शाह ने 1748 में सफदरगंज के किस पद पर नियुक्त किया गया था। आमा शाह ने, ठीक है, 1748 में सफदरगंज को किस पद पर नियुक्त किया था। तो जल्दी बताइए दोस्तों, सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था। साम्राज्य का वजीर बनाया था, अवध का सूबेदार, या मीर बख्शी, या सूबा बिहार का दीवान बनाया था। बताइए दोस्तों, आमा शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था। तो किया था दोस्तों साम्राज्य का वजीर बनाया था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां आती हैं, परमार में, पाल्लों में, या गुप्त में, या चंदेल में। तो आती हैं दोस्तों पल्लव राजवंश के, ठीक है, मंदिर वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां आपको देखी जा सकती हैं। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 32 नंबर, बेसिन की संधि जो 1802 में किसके बीच हुई थी। अंग्रेज और टीपू सुल्तान के, अंग्रेज और होलकर के बीच में, अंग्रेज और गायकवाड़ में, अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच। तो जैसे गेस करिए दोस्तों किसके बीच हुई थी। बेसिन की संधि हुई थी दोस्तों अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी दोस्तों। ये कब हुई थी दोस्तों, 1802 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा दोस्तों,
निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रनाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो जल्दी बताइए दोस्तों, कौन ऐसा है जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो वो नहीं थे दोस्तों, जी सुब्रमण्यम अय्यर जी नहीं उपस्थित थे, और सभी उपस्थित थे दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रनाडे और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी साहब थे। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। चालुक्य और होयसल वंश के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में, बेसर शैली में, द्रविड़, या इनमें से कोई नहीं? तो जो फटाफट गेस करिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर गेस करिए। तो दोस्तों चालुक्य और होयसल के मंदिर किस शैली में निर्मित थे? दोस्तों इसमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नागर शैली, ना बेसर शैली, ना द्रविड़ शैली में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों। वह कौन सा ग्रंथ है जिसने बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें, ठीक है दोस्तों, बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? महापरिनिर्वाण सूत्र, चैतक कथाएं, या ललित विस्तार, या बुद्ध चरित्र? तो दोस्तों महानिर्माण परिवार सूत्र में इस बात का वर्णन है कि कुशीनगर की अंतिम यात्रा का पूरा उसमें उल्लेख मिलता है। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। किस मूर्तिकला में सबसे पहले रामायण से दृश्य प्रकट हुई? किस मूर्तिकला में सबसे पहले रामायण से दृश्य प्रकट हुई थी? नचना कुठार के, खजुराहो में, एरण से, या ओसियां से? तो जैसे तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर, तो दोस्तों नचना कुठार, ठीक है, मूर्तिकला से ही इसके रामायण के उल्लेखों का देखा जा सकता है। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। वह कौन सा प्रथम राजा था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी? मेवाड़, रणथंभौर, दिल्ली, या बंगाल? तो की थी दोस्तों? मेवाड़ से। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्रथम राजा था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है दोस्तों, विरुद्ध आंदोलन किया था। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों। कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया था? लखनऊ समझौता में, लाहौर समझौता में, या पूना समझौता में, शिमला समझौता में? तो जल्दी से गेस कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर। तो किया था दोस्तों, लखनऊ समझौता में किया था दोस्तों। ठीक है, अलग निर्वाचन की बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा दोस्तों। दक्षिण भारत में स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिलांकन प्राप्त हुआ है? नागार्जुनकोंडा से, अमरावती से, और आपका गुमेडूर से, या फणिगिरी से? प्राप्त हुआ दोस्तों अमरावती से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? चार्टर एक्ट 1837, भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम 1861, या भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या भारतीय परिषद अधिनियम 1909? तो दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश द्वारा शक्ति प्रदान की गई थी, किस अधिनियम द्वारा बताना है क्वेश्चन नंबर 40। तो दोस्तों यहाँ पे भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्राप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर दोस्तों। आप अधिनियम अध्यादेश से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 है। सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था? सुल्तानगढ़ी में किसका मकबरा है? कुतुबुद्दीन ऐबक, रुकनुद्दीन फिरोज, या बलबन, या नसीरुद्दीन महमूद का? किसका है? तो दोस्तों वो है नसीरुद्दीन महमूद का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था? सर जॉन ऑक्सिंगटन, फ्रांसिस डे, सर थॉमस रो, या सर जॉन चाइल्ड? तो दोस्तों उस अधिकारी का नाम था फ्रांसिस डे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर। निम्नलिखित संतों में किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं? चैतन्य, रामानंद, रामानुज, वल्लभाचारी? तो रामानुजन को, ठीक है, उनके संत, उनके अनुयायी दोस्तों विष्णु का अवतार मानते हैं रामानुजन जी को। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। 1888 में हुए प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन जो
मद्रास में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? टी माधवराव, एम जी रनाडे, के नटराजन, राय बहादुर रघुनाथ राव। किसने किया था दोस्तों? तो किया था दोस्तों टी माधवराव जी ने किया था। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है? द्वितीय, 12वां, 13वां या 10वां? तो जो 13वां भी लिखा है दोस्तों, ठीक है, उसमें अशोक ने धार्मिक सामंजस्य की बात कही है। आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 46 है, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज्य आंदोलन का लक्ष्य क्या था? भारतीय जनता को शिक्षित करना, भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना, या फ्रांस प्रशासन में ब्रिटिश अधिकार के विरुद्ध आंदोलन करना, या विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना? तो 46 का आंसर किसके देर से दोस्तों? तो यहाँ पे आंसर है दोस्तों भारत के लिए स्वशासन का प्रारंभ करना, ये इसका उद्देश्य था। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? भगवत गीता, भागवत सूत्र, उपनिषद या ब्रह्मसूत्र? तो जो दोस्तों प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं हो, भागवत नहीं सही सम्मिलित नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों 48, किसके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था? गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, या हरगोविंद, या गुरु तेग बहादुर? तो लड़ा था दोस्तों गुरु तेग बहादुर के विरुद्ध लड़ा था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था गुरु तेग बहादुर से। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा सिकोह द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के फारसी अनुवाद की प्रस्तुति है? सिर अकबर, मज़्म उल बहरीन, किताब उल हिंद, या बाहर उल हयात? तो 49 का आंसर दीजिए दोस्तों फटाफट। तो दोस्तों जो संस्कृत के विद्वानों की सहायता से सिखों द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों का फारसी अनुवाद है वो है बाहर उल हयात। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 की ओर दोस्तों। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्टुगे के नाम से द परिपल्स ऑफ द इरिथियर्स के लेखक के ज्ञात था? आर्कामेडू, बारबेरिकम, कोरक्यू, या ताम्रलिप्ति? तो दोस्तों वो आर्कामेडू, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था? बासबन, दशरथ, विद्वानदास, या मनोहर? तो वो था दोस्तों बिशनदास, ठीक है। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। किस शासक ने विचार दिया कि राजा वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, या फिरोज तुगलक, या सॉरी फिरोज शाह खिलजी? तो किसने विचार किया था दोस्तों कि वो राजा वास्तव में इस्लामी राज्य का नहीं हो सकता? तो दिया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? पंडित ब्रह्मशंकर मिश्र, राय माधव प्रसाद ने, स्वामी शिवदयाल सिंह ने, या राय अयोध्या प्रसाद ने? तो यहाँ पे आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी स्वामी शिवदयाल जी ने, ठीक है, 1861 में आगरा में, आगरा का लीजिए दोस्तों में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 54 दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार की? 3 स्वीकार की थी दोस्तों, 1761, 1765, 1778 या 1781? तो प्राप्त किए थे दोस्तों वो 1765 में, ठीक है दोस्तों, जिसमें इलाहाबाद की संधि हुई थी।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ सहित अनेक वैदिक यज्ञों के संपादित करने से सिद्ध होता है? प्रसेन प्रथम, समुद्रगुप्त, सर्वतात या विष्णु पुष्यमित्र? तो किसे दोस्तों? प्रसेन प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ? मुटू लक्ष्मी रेड्डी, राधा बाई सुब्रमण्यम या एनी बेसेंट या दुर्गाबाई देशमुख? तो हुआ था दोस्तों मुट्टूबाई लक्ष्मी रेड्डी के प्रयासों से मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का समाप्ति की गई थी। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए दोस्तों, सब्र कर किस पर लागू होता है? गैर मुसलमानों पर, विदेशी व्यापार पर, औद्योगिक विकास पर, जल आपूर्ति बनाए रखने पर? तो 57 का आंसर दोस्तों गैर मुसलमानों पर लागू होता है, जो सब्र कर है दोस्तों। ये कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों आपका वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है दोस्तों तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। आगे चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। निम्नलिखित में से अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का दृश्य अंकित है? गुफा 1, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 16? तो अजंता की कौन सी गुफा है जिसमें मरणासन राजकुमारी का दृश्य अंकन है दोस्तों? बताना। क्वेश्चन 58 का आंसर दीजिए। तो दोस्तों गुफा संख्या 9 गुफा संख्या 10 में इस बात का वर्णन किया गया है, यानी दृश्य अंकित है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था? डचों का व्यापारिक केंद्र नहीं था? हुगली, मछलीपट्टनम या कारिकल या बालासोर? तो कौन नहीं था दोस्तों? बताना है। 59 का आंसर दीजिए। तो नहीं था दोस्तों कारिकल, कारिकल नहीं था। और सभी ये वाणिज्यिक उसका केंद्र थे दोस्तों। किसके दोस्तों? वो डचों के। भारत में डच जो आए थे। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आपको यहाँ से क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिए। भारत आने वाले, ठीक है, भारत आने वाली यूरोपीय शक्तियाँ कौन कौन सी थी? आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, यूरोपीय शक्तियाँ भारत आने वाली कौन कौन सी थी? यूरोपीय शक्तियाँ अक्सर एग्जाम पूछा जाता है दोस्तों, क्रम से बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों फटाफट। तो आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जवाबी थे कृषि संबंधी कानून, हिंदुओं संबंधित विषय, राज्य कानून या भूमि संबंधी कानून? तो 60 का आंसर दीजिए दोस्तों। तो ये जवाबी क्या थे? तो ये राज्य का कानून था, ठीक है दोस्तों। सुल्तान काल का एक राज्य का कानून था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए दोस्तों, चतुष्पद शिव प्रतिमा कहाँ है? 4 पैरों वाली यानी चतुष्पद शिव प्रतिमा कहाँ है? एलोरा, उदयपुर, नाचना कुठार या खजुराहो? तो कहाँ है दोस्तों? बताना दोस्तों। जैसा आपने बाहुबली देखा होगा, बाहुबली में 4 पैरों वाला दिखाया गया ना दोस्तों, उसी प्रकार भगवान शंकर के जैसे 4 पैर दिखाया गया था, तो उसमें वही पूछा जाए चतुष्पद शिव प्रतिमा कहाँ है? तो दोस्तों है वो नचना कुठार में, नचना कुठार में ही। इससे एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, यहीं से रामायण के दृश्यों का अंकन किया जाता है। जो रामायण का दृश्य हम देखते हैं उसके सारे अंकन नचना कुठार अभिलेख से मिलता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक के पाषाण पर उद्भित प्रतिमा उनके नाम के साथ प्राप्त हुई है? फिर से क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्भित प्रतिमा उसके नाम से प्राप्त हुई है? सांची के, अमरावती के या देरा कुठार के या कनंगंग हली के? तो बताइए दोस्तों फटाफट। तो दोस्तों सांची अभिलेख से प्राप्त हुई है दोस्तों, ठीक है। अशोक के नाम से वहाँ पर शिलालेख उल्लेख किया गया है। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, 63 नंबर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? हरिद्वार में, लाहौर में, राजकोट में या मुंबई में? तो दोस्तों हुई थी वो मुंबई में। तो दोस्तों ये तो हो गया आर्य समाज की स्थापना। तो आर्य समाज की स्थापना दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों,
चलिए आपके लिए दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना, ठीक है, कब और किसने की थी? चलिए कब और किसने किए थे दोस्तों? मुंबई में तो की गई थी, कब और किसने किए थे दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोनों क्वेश्चन का आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपके जो हमारा 2013 में, ठीक है, 2013 का जो टीजीटी का फॉर्म था और जिसका एग्ज़ाम दोस्तों आप जानते हैं 1 फरवरी 2015 को, ठीक है, 1 फरवरी 2015 को हुआ था। उसका हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे थे दोस्तों। तो आज की कड़ी के अंदर हम लोगों ने दोस्तों इतिहास का पेपर देखा, ठीक है। अगली कड़ी में हम लोग दोस्तों नागरिक शास्त्र के अंतर्गत मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हुई है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सके, सुधार किया जा सकते। आपकी प्रतिक्रिया ही हम लोग को प्रोत्साहन देती है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं तो अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।